हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग लाइफ ऑफ आशा। अभी मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, जहाँ पे मेरा बेबी उठ के वो कार्टून देखता है पहले, तो उसका यही शुरू हो रहा था, कार्टून वगैरह देख रहा था। मैंने सफाई हल्की फुल्की कर दी है जब तक वो उठा नहीं था, और अभी वो उठ चुका है। तो हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था, बस उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन पे। तो किचन में मैं आज सोच रही थी क्या बनाऊँ। आपको पता ही है, रोज़ का यही टेंशन रहता है लेडीज़ का कि बनाए कि आखिर सब कुछ मतलब आइडिया चल जाते हैं दिमाग से। तो वही मेरे हस्बैंड ने कहा करी बना दो, कब से करी चावल नहीं खा रखे, बस करी बना दो। तो वही वो सामान लेके आ गए मॉर्निंग में करी का। तो वही मैं ये लहसुन छील लिए मैंने, और ये प्याज वगैरह मैं काट रही हूँ, अनियन को ये मैं काट रही हूँ, और साथ में यही मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। सुबह हमने जो नाश्ता किया था उसमें हमने आज कुछ था नहीं नाश्ता में समझ में नहीं आता है। कभी सैंडविच बना देती हूँ, कभी वेज सैंडविच बना देती हूँ, कभी अंडे का जो बोलते हैं अंडे का सैंडविच टाइप का वो बना देती हूँ। और अभी तो यही आज मैंने पराठे बनाए थे प्याज के, आटा गूँदा पड़ा था तो 2-2 पराठे बना दिए थे प्याज के मॉर्निंग में, और कॉफ़ी के संग वही हमने नाश्ता ले लिया था। फिर दिन का भूख लगी जाती है, एक लेट उठते हैं हम लोग, तो उसके बाद दिन की भूख लग गई है। तो मैं करी चावल बना रही हूँ। मैं ये सारी चीज़ें डाल रही हूँ। ये मैं करी का मटेरियल पूरा रेडी कर रही हूँ, दही और बेसन वगैरह का, और प्याज लहसुन वगैरह मैंने डाल दिए हैं फ्राई करके। वही यही काम रहता है। एक तो लेट उठते हैं, उसके बाद जल्दी भूख लगने लग जाती है, तो जल्दी काम करना पड़ता है सारा अपना। तो यही बेसन वगैरह को मैं ऐसे बात के अभी फ्रिज में रख रही हूँ, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं स्टोर कर सकूँ। अब जल्दी में करना है, ऊपर से बच्चे को भी भूख लगती है। ये मैंने करी पूरी डाल दी। करी में ज़्यादा मेहनत लगती नहीं, आपको पता ही है। प्याज लहसुन वगैरह भूनो और डाल दो। और ये अभी मेरे हस्बैंड लेके आए थे चावल ख़त्म हो गए थे, तो यही मैं पन्नी से डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ। यही लॉकडाउन का यही हो रखा है कि कुछ भी चीज़ें लाओ तो हमारे जो पास की दुकान है वहाँ पे कुछ चीज़ें हैवी में नहीं मिलती, 1-1 किलो के वगैरह मिलता है, तो अभी सही से लिया जा रहा है। आपको पता है दिल्ली में अभी तो थोड़ा सा सही हो गया है माहौल, वैसे तो बहुत बुरा हाल है। पर लॉकडाउन अभी खुला नहीं है, 1 हफ़्ते का बोल रहे हैं, 1 तारीख से को खुलना था। अब 7 दिन का और टाइम दे दिया, 7 को पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। वही अभी मैं साथ में मैंने कहा करी रख दी और चावल रख दिए। मैंने कहा बर्तन धो लूँ, क्योंकि नाश्ता के बर्तन थे। बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, धोते रहो तो पता नहीं चलता, नहीं तो एक संग इतने ज़्यादा दिखे तो आलस आता है काम करने में। और करना तो हमको ही है, इसलिए वो धीरे धीरे निपट जाएँ तो अपने पे लोड कम हो जाता है। तो गर्मी के दिन है, तो ये खाना वाना बना के उसके बाद मैं अपना नहाने वहाने का काम करूँगी। बस मैंने सोचा ये नाश्ता वगैरह बना दूँ, क्योंकि गर्मी बहुत हो जाती है। अगर नहा के नाश्ता बनाओ तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वही पसीने वसीने हो जाते हैं। तो सुबह मेरे यही काम रहता है। रात के जो बर्तन थे वो कोने पे मैंने रखे थे, तो उनको भी सेट करती जा रही हूँ साथ साथ में। और आप बताइएगा फ्रेंड, आपके वहाँ पे सुबह सुबह का रूटीन ऐसा भाग दौड़ का चलता है नहीं चलता? मेरा तो पता नहीं क्यों चलता है। मुझे ऐसा लगता है काम कैसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँ, पता नहीं मुझे कहाँ भागना होता है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है मैं अपना काम टाइम पे कंप्लीट कर लूँ। तो यही मैं वाइपर वगैरह भी मार रही हूँ, क्योंकि नीचे पे एक तो हमारे किचन पे है वाइट टाइल्स, तो इनकी इतनी सफाई करनी पड़ती है, नहीं तो ये गंदे इतने पीले पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। तो वही मेरा काम कंप्लीट हो गया था। मैंने करी वगैरह रख ली थी। अब मैंने सोचा अंदर चल लूँ रूम पे। तो ये रूम पे मैं आ गई हूँ। मेरे बच्चे हॉल पे देख रहा है टीवी। ये बार बार कैमरा को छू के निकल जाता है, ये ना मेरे से मस्ती करते रहता है। तो ये क्या करता है, साउथ इंडियन मूवी जो होती है ना वो देखता है। उसमें जो फ़ाइट आती है ना और जो चिल्लाते हैं ना, इसको बहुत अच्छा लगता है। अपने भी उसके साथ चिल्लाने लग जाता है। ये मेरे हस्बैंड बैठे हैं यहाँ पे, वो अपने साउथ इंडियन मूवी ज़्यादा इन्जॉय करते हैं वगैरह। और मैं नहाने चली गई हूँ। अब मैं आ गई हूँ नहा के।
बस नहा के आ गए। उसके बाद मेरा बच्चा मेरे पीछे पे ऐसे चिल्ला रहा है, मम्मी मम्मी कपड़े पकड़ के। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चों के संग ना मम्मी को तो चैन नहीं होता। मेरा बच्चा तो मेरे संग ही ज़्यादा चिपका रहता है। उसको पापा से बस कोई मतलब है कि पापा चीज़ ही लाएंगे, घुमाने ले जाएंगे, बस। बाकी 24 घंटे उसके संग मैं ही दिखती हूँ, तो वो मेरे संग ही ज़्यादा रहता है। तो ये मैं अपने बच्चे को बोल रही, आप शैतानी करो, आपकी पिट्टी करती हूँ, आपकी सिट्टी करती हूँ। तो साथ में हमने अपना करी चावल वगैरह मेरे हस्बैंड ने खा लिए थे। और फिर उसके बाद मेरा बच्चा आराम से खाता है। आपको पता है बच्चे तो आराम से खाते हैं। उसको खिला रही हूँ, तो उसको यही बोल बोल के खिलाती रहती हूँ मैं कि बेटा इससे ना ताकत आएगी, ये कौन खाएगा, यम्मी यम्मी, ये कौन खाएगा। तो ऐसे खा लेता है। और वो बोलता है मैं खुद खाऊंगा, इसलिए वो स्पून लेके ढूंढ रहा है कि भैया मेरे को मम्मा खुद खिलाने दे। वो ऐसी उसकी करी गिर गई होगी कहीं पे, तो वो बोल रहा मम्मा मेरी करी गिर गई। बोलता तो नहीं है, सारे ज़्यादा करता है। अभी तो मम्मा पापा वगैरह और हाई बोल रहा है आपको, यही कैमरा में आके बोल रहा है मैं हाई बोलूँगा। और चिपक जाता है कैमरा पे बिल्कुल, बोलता है फोकस मुझे पे आना चाहिए पूरा। हाई बोल रहा है, बाई ये 2 चीज़ें वो बहुत बोलता है। और फुल मस्ती छाते रहती है उसकी। कभी कभी तो मुझे बहुत हंसी आती है, कभी मैं इरिटेट ऐसी हो जाती हूँ ना बच्चे से, पता है खुद के लिए टाइम नहीं मिलता कि अभी देखो मैं नहा के आई, उसके बाद खाना खाने बैठ गए थे, अब मैं बच्चे को खिलाने बैठ गई थी, तो मुझे कॉम करने का भी टाइम नहीं मिलता। कभी कभी मेरा बच्चा ना अगर कॉम करने आओ ना, तो मैं ड्रेसिंग टेबल से सारी चीज़ें मैं निकाल नहीं सकती हूँ। मतलब ऐसा होता है कि छोड़ो ना क्या करना है, वो वाला हाल हो जाता है। और साथ में देखो उसके बाद में एक बकेट पानी लेके ये बाहर बालकोनी धोने आई थी, साफ़ पानी है वैसे, बाथरूम से लेके आई थी। तो मेरा बच्चा वहाँ पे उसको दिख गया भैया, उसके तो मज़े आ गए। उसने कहा आज मैं वाटर पार्क बनाऊँगा इसे। देखो वाटर पार्क बना के अपने को भी भिगा रहा है और मेरे को भी भिगाने आए हैं। अंदर जाके पापा को भी हाथ मार रहा है। भैया पूरे मज़े आ रहे हैं, बच्चों को तो यही मज़ा आता है। इसका यही है, इसको अगर बाथरूम ले जाओ तो वहाँ पे भैया फिर निकलेगा नहीं, डब्बा उड़ेल के डालेगा। और वही इसको अगर नहलाओ तो नहलाने में इतना रोना है इसका, बहुत ज़्यादा रोना है, बहुत। अब मुँह डाल रहा था, वही मैं बोल रही बेटा मुँह डल जाएगा ना, फिर वहीं पे फिर रोते फिरोगे। तो वही है, अब पाँव डाल के देख रहा है, दोनों पाँव नहीं डालता है, डरता है ना, एक पाँव डाल के देखता है, फिर अपने को भिगा रहा है। मैंने कहा थोड़ा भीगने ही दो अब, क्योंकि गर्मी के दिन है, बच्चा भी क्या करे, थोड़ा सा मस्ती छाती है। तो वही आधी बकेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। और ये आपको मेरी बच्ची की मस्तियाँ कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू। आप सब स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे।